अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप सब जानते हैं, कल का वाक़या कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल कांग्रेस पार्टी का कैंडल लाइट मार्च था उत्तर प्रदेश में। जो 18 साल की दलित लड़की को बेरहमी के साथ रेप किया गया, उसके सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस टैंक बंड के पास अंबेडकर स्टैचू पे कैंडल लाइट मार्च और प्रोटेस्ट कर रही थी, एहतजाज कर रही थी। जैसा आप पूरे विजुअल्स में देखे होंगे, प्रेस वाले जो सामने थे वो बोल रहे थे कि आपके लीडरों को पीछे भिजाइए, हमारे कैमरेज में वो कैद नहीं हो रहे। और मैं पूरों को पीछे जाओ बोल के बोल रहा था। उसमें एक साहब को मैं धक्का दिया और वो पलट के मेरे को पूछे, आप मेरे को नहीं पहचाने क्या? तो उनको मास्क लगा हुआ था, तो मैं पलट के बोल दिया, चीफ मिनिस्टर है क्या आप? मैं आपको पहचानने के लिए। एंड उसके बाद में इमीडिएटली हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, उत्तम कुमार रेड्डी जी। मैं उनको रिसीव करा, उनको लेके गया और पूरे प्रेस वालों के बीच में से ये जो लड़का है ANI का रिपोर्टर, उन्हें आके उत्तम कुमार रेड्डी को कंप्लेंट देता कि फिरोज़ खान मिसबिहेव किया रहा। मैं उसको खींच के बोलता हूँ, आप मेरे छोटे भाई है, इतना छोटा मसला पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं बोलना। एंड उसके बाद में जब हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ तो हम अरेस्ट को निकले बाहर। वो टाइम के ऊपर फिर इन्हें मेरे पीछे आता और पलट के, मैं आपके कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ, एक गाली दे के बोलता कि मैं आपको देख लूँगा। तो जैसा उन्हें गाली दिया, मैं पलटा के उसको जो बोलना है वो बोला। उन्हें 23 में था, मैं भी 23 में आ गया। एंड उसके बाद में जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसको मारने लगे और मैं वहां से बोला कि इसको मारो। यहां तक बात हकीकत है। उसके बाद ये रिपोर्टर साहब सैफाबाद पुलिस स्टेशन चले जाते और मेरे ऊपर केसेस बुक कराते। अब वो क्या केस बुक कराते मेरे ऊपर, आप सुनिए। 147 IPC का मतलब है राइटिंग, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बोलते उनको हम रोक लिए, 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, किसी को हम तकलीफ दिए, 504 IPC इंटेंशनल इंसल्ट, किसकी हम इज्जत निकाले, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बोलते धमकी, वार्निंग, 427 डैमेज, नुकसान, 149 अनलॉफुल असेंबली, आप एक जगह जमा हुए पूरे मिलके। चलिए, अब उसके बाद में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इम्पॉर्टेंट बात, राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन को मेरे को बुलाया जाता और रात के 3 बजे मेरे को ACP सर्कल पूरे आके बोलते कि आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है। मैं बोला, ऐसा कौन सा काम करा जो मैं नॉन बेलेबल, आप मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? आप इमीडिएटली मेरे को नोटिस दे दीजिए 41 CRPC, और मैं वो नोटिस का आंसर 48 आवर्स में देता हूँ, ये कानून है। तो इमीडिएटली ACP साहब मेरे सामने FIR डाले और FIR में एक सेक्शन ऐड होके था जो
147, 341, 323, 504, 506, 427 एंड 149। ये पूरे सेक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सातों सेक्शन बेलेबल सेक्शन है और उसमें एक सेक्शन जिस पे आप तवज्जो देंगे 353। ये क्या है? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी। बोलते कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी नौकरी करना या अपना फर्ज निभाने के लिए कोई रोक रहा। मैं बोला ओके, ये जनरलिस्ट साहब से जो भी होना है हो गई, मगर ये 353 कहां से आया? तो जब मैं एफआईआर कॉपी ले लेके पलटाया तो वहां पे पुलिस एसआई प्रमोद कुमार नामपल्ली पुलिस स्टेशन के एसआई से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती कि फिरोज खान उसको ढकला, फिरोज खान उसको मैनहैंडल करा। साथ ही साथ एम प्रसाद, ये एसआई सैफाबाद का, इन्हें भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता कि फिरोज खान उसको ढकला, मैनहैंडल करा। मैं इमीडिएटली डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को फ़ोन मारना स्टार्ट करा और डीसीपी साहब जो सेंट्रल जोन है वो पहला फ़ोन उठाते और मैं बोलता हूँ साहब ये पूरे सेक्शन है, ओके राइट आप डाले, वो अपन बात कर लेंगे, या आप जो भी नोटिस दिए मैं उसका आंसर दे देता हूँ। ये 353 कहां से आया? डीसीपी साहब के पास कोई लफ्ज़ नहीं रहते, कमिश्नर साहब मेरे से नहीं बात करते। तो इससे क्या स्टेट समझ में आया आपको? ये जो आप लोग इसको हाइप दे रहे हैं, प्रेस प्रेस प्रेस, अरे फिरोज खान कभी भी प्रेस को दिल में रखा, आपकी इज्जत करा, क्योंकि फिरोज खान जो बात करता, जो सच बोलता, जो अपनी सोच रखता, गरीब की आवाज बनता, वो आप आवाम में पहुंचाते। हर टाइम मैं प्रेस की इज्जत करा। मैं ना पार्लियामेंट में हूं ना मैं असेंबली में हूं, मगर फिर भी आप लोग मेरे को अपने दिल में रखे। तो रही बात ये 353 जो आया है, पता चलता मेरे को रात के 5 बजे कि मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है और ये केस के अंदर ओल्ड सिटी में एक छोटी जमात रहती, वो छोटी जमात के एक सदर जो केसीआर के चेले भी है और एक बंदर भी है। ये बंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्फ्लुएंस करता और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आता कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि फिरोज़ खान की मकबूलियत कम करिए, फिरोज़ खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बात कर रहा, हर मसले को आवाम के सामने ला के रख रहा। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे थी, पहला नंबर टीआरएस का था, दूसरा नंबर बीजेपी का था, तीसरा नंबर कांग्रेस का था। अब 1 साल से जो जद्दोजहद फिरोज़ कर रहा और जो सच सामने रख रहा, किसके बाप से नहीं डर रहा और हकीकत को सामने रख रहा, इसको एक सबक सिखाना है। तो ये इंसिडेंट्स को, ये मौके को कोई और रोटियां सेकना स्टार्ट करा। और रही बात जब फिरोज़ खान को पता चली कि 5 बजे मजिस्ट्रेट के पास, और ये मजिस्ट्रेट एक लेडी है, इनके पास मेरे को प्रोड्यूस करना है, तो जब बीच मेरा दिमाग चला
कि 5 बजे मजिस्ट्रेट नींद में रहती, वो टाइम पे लिख जाना, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, और 353 नॉन बेलेबल है। 353 में बेल आना तो पीपी को नोटिस जाना, पीपी नोटिस का आंसर देना, उसके बाद में बेल पिटीशन पे आर्गू होना, और उसके बाद में मेरे को बेल होना। और मेरे को अच्छा मालूम कानून, गांधी जयंती आज है, कोर्ट बंद है, मैडम केस लेना है तो लेते, नहीं तो नहीं। फिर सैटरडे के दिन नोटिस होती, मंडे के दिन पीपी जवाब देते, ट्यूसडे के दिन बहस होती और वेडनेसडे के दिन हम छूटते। ये प्रोसेस। तो रूलिंग गवर्नमेंट और ओल्ड सिटी की जमात मिलके ये जो भी जर्नलिस्ट है उसको सपोर्ट करे। और मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ये बोले आप कहाँ तक जाना है तो जाओ, हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद फिरोज़ खान अपने आप से बोले 12 बजे तक पुलिस को दीवाना बनाना है। उसके बाद में उस्मानिया लेके गए मेरे को। मैं वहाँ हर एक डिपार्टमेंट में घुसते की, जैसा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ के एक आरएमओ रहते, वहाँ के एक डीएमओ रहते। मैं घुस के, साहब मेरे दिल में गोली है, मेरे को दिल का दर्द दे रहा, मेरे को चक्कर आ रही, मेरे को वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा, ये टेस्ट वो टेस्ट, ईसीजी कराओ, ये कराओ। फिर उसके बाद में आप लोगों को मालूम है आज से 3 महीने पहले मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। मेरा पाइल्स कच्चे है, वो सच्ची भी कच्चे है, वो कच्चे है बोल के 1 घंटा डॉक्टरों को फिराया। फिर उसके बाद मेरे को स्टैबिंग है, मेरे अतड़ियाँ कट हुए। फिर वो अतड़ियों का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट को फिर 1 घंटा दीवाना बनाया। फिर उसके बाद क्या करा, मेरे को गुस्सा आता, मेरे को दिमाग फिर जाता, मेरे में बहुत एनर्जी है, मारना दिल बोलता। तो डॉक्टर बोले ने दीवाना है क्या, एर्रागड्डा रिफर करो इसको। मैं चाह रहा था तुम एर्रागड्डा रिफर करना, तो एर्रागड्डा लिख जाते कि डॉक्टर 3 डॉक्टरों को 2 घंटा दीवाना बना। सिर्फ इसलिए बनाया दीवाना क्योंकि आपके सामने हकीकत लाने। और कई चैनलों में आना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे उनके जो भी तोते थे वो तोते रिकॉर्ड करना स्टार्ट करे। अरे फिरोज़ खान को देखो एर्रागड्डा भिजा दिए। मतलब राइट, मेरा टारगेट था 12 बजे, और उसके बाद में वो टारगेट में सक्सेसफुल हो गया। एर्रागड्डा में गोलियां दिए। मैं बोला हमारे ड्राइवर साहब को गोलियां रखो, बहुत जने दीवाने मिलते रहते, उनको अपन गिफ्ट करेंगे। चलो अब मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जब हम गए तो जब आप बेल पिटीशन डालते नॉन बेलेबल केस में तो आप वकील नहीं लिख जा सकते, क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा। मेरे को रुजू कराते। जब मेरे को रुजू कराए और वो भी वेब कैमरा में कराए, तो जैसा जज साहिब आए मैं उनको बोलना स्टार्ट करा, मैडम मैं 3 टाइम एमएलए कंटेस्ट करा, 1 टाइम एमपी, रात और दिन मैं पब्लिक में रहता हूँ। ये जो केस है इसमें 353 कहाँ से आता मैडम? ये रूलिंग पार्टी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को डाले। मेरे हार्ट के अंदर गोली है, मेरे स्टैबिंगा है, हेल्थ इश्यूज़ है, मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। और यहाँ आप नोट करिए, टेक्निकली ये जो भी एफआईआर रिमांड डायरी करे, एक गलती करी पुलिस कि मेरे को 41 सीआरपीसी की नोटिस नहीं दी, तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। क्योंकि कल रात में मैं बैठ के बोल रहा हूं, साहब आप नोटिस देना आपका फर्ज है और 48 आवर्स के बाद मैं आंसर देना। तो पुलिस वाले पलट के मेरे को ये बोलते, नहीं नोटिस उसको देते जिसको हम नहीं जानते, आप तो इतने फेमस आदमी हैं, आपको नोटिस की क्या जरूरत है? तो फिरोज़ खान पकड़ लिया लीगल पॉइंट।
मतलब लीगल पॉइंट समझाना तो हॉस्पिटलों के पीछे ये पुलिस वालों को फिराना, मैं दीवाना बनना तो इन्ना दीवाने बनते। बहरहाल अल्लाह की तरफ से, मेरे माँ बाप की दुआओं के तुफेल में और मेरे गरीब कमज़ोर भाई और बहनों को जो मैं रात और दिन मदद करता हूँ, और आप सब के दुआओं के तुफेल में मेरा प्लान सक्सेस हुआ। जज साहब के पास गया और जज साहब को बोला, मैडम 41 CRP बगैर दिए के मेरे को यहाँ पे लाए, मेरे को इलीगल डिटेन करके रखे, 8 घंटे रखे, और ये FIR जो भी डाले ये सेक्शन वहाँ पे नहीं आता, उनको वीडियो बताओ बोलो। उन्होंने हर एक वीडियो डाल रहे मेरा, हम आह भी करे तो ख़तल बतला दे रहे। मगर अब ये कहा है तो मैडम इमीडिएटली पुलिस को पूछी, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करे, इसके लिए मैं केस नहीं लेती हूँ, फिरोज़ खान को रिहा कर दो। तो मैं आज आपके सामने ये बात बड़े खुशी से और मजबूती से बोलना चाहता हूँ कि आज गांधी जयंती है। आज फिरोज़ खान की नहीं, सच की जीत हुई। और रही बात, मैं एक कंप्लेंट दिया, जब मेरे से उन्होंने वल्गर लैंग्वेज बात कर सकते तो मैं पुलिस को पलटा के पूछा, जैसा मेरे ये रिजेक्ट कर दिए पिटीशन, मैं बोला जो भी कंप्लेंट करना था हमारे दोस्त कर दिए, और दूसरे हमारे दोस्ता कोशिश करे, मगर कोई भी कितना प्लानर हो, सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह है, और पूरों की प्लानिंग फेल कर दिया। क्योंकि अब जितने भी चैनल वाले हैं पूरों के दिल को मालूम, अगर से 147 सही होगा, 341 सही होगा, 323 सही होगा, 504 सही होगा, 506 सही होगा, 427 सही होगा, 149 सही होगा, मगर ये 353 सही नहीं है। फिरोज़ खान के ऊपर चुप तो भी डाले, एक हफ्ता उसको जेल भिजाएंगे, और रात में मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, 4:30 बजे मेरे को पैगाम भिजाते, फिरोज़ खान अपनी उड़ान को थमा ले, अभी तो तेरे को 1 वीक का प्रोग्राम डाले, नेक्स्ट टाइम कुछ और डालना चाहते। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, एक केस छोटा है, 100 केस भी डालो, ना मेरे इरादे कम होंगे, ना मेरा अज़म कम होगा, ना अल्लाह पे से, अल्लाह के रसूल पे से, मेरे माँ बाप पे से और ख़ुद पे से भरोसा कम होगा। आवाम को सच दिखाने के लिए फिरोज़ खान किसी भी हद तक जाता। ये चंचलगुड़ा, चेरलापल्ली, ये छोटे मोटे चीज़ें हैं। अब हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़।